सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और उनका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। तो पिगमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है 400 to 700 नैनोमीटर तक है। और जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में वो एक सिर्फ क्लोरोफिल नहीं है, उसके अलावा भी और भी पिगमेंट्स होते हैं और वो अलग अलग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली यही बताता है कि कितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई पिगमेंट, और उसको जो ग्राफ शो करता है इस चीज़ को, उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, राइट। अब प्लांट्स में क्या होता है कि एक ही पिगमेंट नहीं होते हैं। वो इसलिए कि जब आप किसी भी लीफ को देखते हो, अलग अलग टाइप ऑफ लीव्स को देखते हो, तो ऑफ कोर्स दे आर ग्रीन। उसके अलावा एक ही शेड ऑफ ग्रीन नहीं होता है। आपने नोटिस किया होगा कि डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन हमें देखने को मिलता है नेचर में, राइट। तो ये कैसे पता चला कि जब हम क्रोमेटोग्राफिकली ये पता करते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हमें पता चला कि प्लांट्स के अंदर जो 4 मेजर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड आउट ऑफ दीज जो क्लोरोफिल ए है, दैट इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट विच इज़ इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, राइट। अब ये पिगमेंट्स जो हैं अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रीन लीव्स को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर मिक्सचर दैट इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स, राइट। तो क्लोरोफिल ए जो है वो क्रोमेटोग्राम, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो हमें क्रोमेटोग्राम मिलता है उसमें वो ब्लू ग्रीन कलर में दिखाई देता है। फिर ज़ैंथोफिल्स येलो कलर में दिखाई देते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो येलो ऑरेंज होते हैं, और क्लोरोफिल बी होता है वो येलो ग्रीन कलर में दिखाई देता है, राइट। अब इनका जो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है। ये अलग अलग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसको जब हम प्लांट्स में एक ख़ास वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोवाइड करते हैं तो ऐसा देखा गया कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का, वो 2 रीजन्स में पीक शो करता है। ये होता है ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम और एक होता है रेड रीजन। ये है रेड रीजन, ठीक है, इन द रेंज ऑफ 600 to 700 जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। ये दिस इज़ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, ऐसा देखा गया है। और ये है ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, अराउंड जो 300 to 400 के अबव जो है वो ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में ये दिखाई दे रहा है एब्जॉर्प्शन पीक। मतलब ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इस क्लोरोफिल ए का इसी रीजन में होता है। नाउ अब ऐसा देखा गया कि इस समय जब ये एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है तो फोटोसिंथेटिक आउटपुट भी सबसे ज़्यादा होता है। ये कैसे मेजर करते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट हैज़ बीन रिलीज्ड, उससे हम फोटोसिंथेटिक आउटपुट देख सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक आउटपुट भी इसी रेंज में सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो ये ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा, मतलब ब्लू लाइट बेसिकली और रेड लाइट जो होता है वो फोटोसिंथेटिक आउटपुट सबसे ज़्यादा देते हैं। उसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है प्लांट्स में, और ये एब्जॉर्प्शन जो करता है वो है क्लोरोफिल ए पिगमेंट, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि क्लोरोफिल ए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट, और जो अदर पिगमेंट्स हैं दे आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स, राइट। तो there is a complete 1-to-1 overlap between absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis। ये हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे complete overlap हो रहा है, और यहाँ पे सेम, मतलब जो एक्शन है वहीं पे एब्जॉर्प्शन वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है तो एक्शन भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल लिए कि ब्लू एंड रेड लाइट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट so far as photosynthesis is concerned, उसमें सबसे ज़्यादा photosynthesis होता है। So this is all about action and absorption spectrum and their correlation. So of course there is a complete overlap between action and absorption spectrum of chlorophyll A pigment. So this is the most abundant pigment and the most important pigment involved in photosynthesis. So hope you have understood, and stay tuned to the channel, and do not forget to like, share and subscribe for more such videos. Thank you so much for watching.